तुम्हारी माँ के अस्पताल के खर्चे में अभी 180 रुपये बाकी हैं। शाम 5 बजे से पहले नहीं भर पाए तो दवा बंद कर दी जाएगी। बाकी का ऑपरेशन खर्च 30,000 रुपये है, उसे भी जल्द से जल्द जमा करना होगा। टिंगयुआन माँ अब इलाज नहीं करवाएगी, चलो घर चलते हैं। माँ आप हिलिए मत, सुई निकल गई है। 30,000 रुपये? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। माँ आप आराम से लेटी रहिए, मैं अभी होटल जा रहा हूँ, मजदूरी ले लूंगा। बहुत सुंदर है ये लड़की, चलो मेरे साथ एक ड्रिंक लो। सर आप इज्जत रखिए। तुम तो बस एक वेटर हो, तुम क्या होते हो? नियानवे, तुम ठीक हो ना? सब मेरी गलती है कि मैं देर से आया। आपकी बाह में चोट लग गई है, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। कोई बात नहीं, वेटर हूँ तो चोट पट्टी लगना आम बात है। अभी बहुत खतरनाक था, आपने मुझे बचाया, शुक्रिया। गुज़े 2,000 रुपए दो मुझे। तुमने अभी मुझे बचाने के लिए और तुम्हें चोट लग गई, ये पैसे ले लो। चलो ले लो। नियानवे दयालु है, एक चोट खाई और 2,000 मिल गए। तुम ये कमाने में कितने दिन लगाते हो? मैंने आपको पैसों के लिए नहीं बचाया, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। क्या कम लग रहे हैं? या तुम चाहते हो कि नियानवे तुम पर और एहसान रखे? जल्दी से पैसे ले लो, इस बहाने नियानवे के पीछे मत पड़ो। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं कोई भी पैसे नहीं लेता। तो अगर कुछ चाहिए तो मुझसे संपर्क करिएगा। मेरा नाम शेन नियानवे है, मैं इस होटल की मालिक हूँ। बॉस जरा रुकिए। मालिक क्या आप पहले मेरी मजदूरी चुका सकते हैं? 180 रुपये। अभी तुझे 2,000 रुपए दिए थे, तूने नहीं लिए। अब आकर 180 रुपए मांग रहा है, तो अभी तक सब दिखावा था नियानवे को दिखाने के लिए। नियानवे, ये लोग बहुत अच्छा नाटक करते हैं, इसके बहकावे में मत आना। मजदूरी? हाँ मेरा नाम लू टिंगयुआन है, मैंने 12 दिन काम किया, एक दिन का 15 रुपये। छी, देखा, पहले से यादनामा तैयार रखा है, इतनी मेहनत की है, तूने बस यही चाहता है कि नियानवे तुझे याद रखे। जो पैसे मेरे नहीं हैं मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, लेकिन यह मजदूरी मेरी हक है। आपको इतनी जल्दी पैसे चाहिए? क्या कुछ हुआ है? क्या तेरे से झूठ नहीं बन रहा? अभी तो बहुत बोल रहा था तू। मेरी माँ को अचानक बीमारी हो गई, अभी भी हॉस्पिटल में है। ये 180 रुपये है, मेरी माँ की जान बचाने के पैसे हैं। हॉस्पिटल का बिल भी अपने पास रखे हैं। तेरा ये रोने का नाटक बहुत अच्छी तैयारी है। अगर तेरी माँ सच में बीमार है तो तू पहले सीधा क्यों नहीं बोला और यहाँ इतनी देर बड़प्पन का नाटक करता रहा? नियानवे, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज एक बार मदद कर दी तो वह भविष्य में 10 बार आएगा। जाओ गाड़ी लाओ। तुम सच में उस पर विश्वास करती हो? उसने अभी मेरी जान बचाई, ऐसा नहीं लगता कि वह मुझे धोखा देगा। हाँ ठीक है, तो चलो हॉस्पिटल जाकर देख लेते हैं। अगर उसने झूठ बोला तो उसे अभी होटल से निकाल दूंगा। माँ मुझे अभी वेतन मिलने वाला है। माँ माँ, यहाँ तो कोई नहीं है। तूने तो कहा था तेरी माँ यहाँ है। नहीं, मेरी माँ अभी यहाँ थी। टिंगयुआन, 30,000 रुपये, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। माँ इलाज नहीं करवाएगी, माँ घर जा रही है। तेरी माँ ने सुना कि ऑपरेशन का खर्च 30,000 है, हमारी शिफ्ट बदलने पर उसने खुद ड्रिप निकाल ली। वह शायद मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। 30,000? तभी तो इतना बड़ा बन रहा था। असल में तो बड़ा पैसा कमाने की तैयारी थी। मुझे सिर्फ मेरी मजदूरी चाहिए माँ के अस्पताल के खर्च के लिए। मुझे घर जाकर उसे ढूंढना होगा। हम भी चलते हैं देखने। अरे ये तो भाभी जी है ना? हॉस्पिटल से वापस कैसे भाग आईं और क्या वजह हो सकती है? पैसे नहीं थे तो हॉस्पिटल ने निकाल दिया। मैं तो बस घर आना चाहती थी। तेरा बेटा होटल में वेटर है, कितना कमा लेता है? पहले से ही अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले। तुम लोग चुप हो जाओ। माँ आप वापस क्यों आ गई? जल्दी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। टिंगयुआन, 30,000 रुपये, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? यह वेटर क्या बड़ा बेटा बन रहा है? हिम्मत है तो 30,000 निकाल के दिखा। निकाल के दिखा। अगर पैसे नहीं है तो अपनी माँ को घर पर मरने दो।
मैं तिंग युआन भले ही अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं कभी नहीं अपनी माँ को घर पर मरने दूंगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आज 12 बजे तक अस्पताल में भर्ती नहीं हुए तो सर्जरी का बेड शिफ्ट हो जाएगा। माँ, पैसे की चिंता आप मत कीजिए, भले ही मैं अपनी जान दे दूं, आपको ठीक करके ही रहूंगा। आप मेरे साथ अस्पताल चलिए। किसके पास ठेला है, मुझे उधार दे दो, मैं अपनी माँ को अस्पताल ले जा रहा हूँ। अभी तो बहुत अकड़ रहे थे, तुम मुझसे माफी मांगो, अगर मुझसे मांगोगे तो दे दूंगी। रुको, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। नियन वे, यह जगह बहुत गंदी है, पैर रखने की भी जगह नहीं है, हम जल्दी से यहाँ से चलें। थिंग युआन, लोग हमें अशुभ समझते हैं। हम इलाज नहीं कराएंगे माँ, यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती। माँ, दूसरे जो कहें मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे दिल में आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। माँ, मैं बहुत जी ली, तू मेरी बात सुन ले, माँ को जाने दे। नहीं, मैं कल कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढोने जाऊंगा। मैं ये 30,000 रुपये जरूर जुटा लूंगा। ये रहे तुम्हारे 180 रुपए, और यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। शेन बॉस, मुझे सिर्फ अपनी मजदूरी चाहिए, ज्यादा नहीं ले सकता। मुझे पता है तुम्हें गर्व है, लेकिन आंटी की बीमारी और नहीं टाल सकते। ले लो, मैं जान पर आ बनी है, यह उधार समझो। पहले अपनी माँ का इलाज कराओ। 30,000? नियन वे, पागल हो गई हो? उसे इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? ये इतने सारे पैसे? शेन बॉस, ये पैसे मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। ये ठीक नहीं है, हमारे घर में इतने पैसे वापस नहीं हो सकते। आप यहाँ कैसे? मैंने आपको पूरे 10 साल खोजा। नियान वे, तुम गलत समझ रही हो ना? तुम इस बुढ़िया को पहचानती हो? आंटी जी, आप इसे ध्यान से देखिए। यह तो 10 साल पहले खाई के किनारे। 10 साल पहले की खाई, वह पानी में गिरी छोटी लड़की मैं ही थी। बचाओ, मुझे बचाओ। उस वक्त अगर आप न होते तो मैं मर चुकी होती। माँ, आपने जिसे बचाया था वो शेन बॉस ही थे? अरे, वो तो बस वैसे ही किया था, जो भी देखता बचाता, इतना याद रखने लायक नहीं है। आंटी, ये पैसे आपको लेने ही होंगे। सिर्फ ये 30,000 ही नहीं, आपके बाकी सारे इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। उस वक्त तुम्हें बचाया था, कोई बदला नहीं चाहिए था। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन जान बचाने का काम पैसों से नहीं तोल सकते। ये पैसे लेना हाथ जलाने जैसा है। आंटी, आपने उस वक्त मेरी जान बचाई थी, आज आपके बेटे ने फिर से मेरी जान बचाई। अब मेरी बारी है एहसान चुकाने का। तिंग युआन, पैसे उनको वापस कर दो, ये पैसे हम नहीं ले सकते। चलो अंदर चलते हैं। आंटी, आप पैसे नहीं ले सकती, लेकिन आपकी बीमारी और इंतजार नहीं कर सकती। अरे बाप रे, यह औरत बड़ी गाड़ी चला रही है। यह गाड़ी कुछ लाख की होगी ना? कुछ लाख, लाखों में होगी। वह लू टिंगयुआन लड़का जरूर किसी अमीर औरत से पंगा ले लिया होगा। शहर के सेंट्रल अस्पताल में वार्ड मैंने सब व्यवस्था कर दी है, आज ही आंटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी उस बड़े अस्पताल में, एक दिन का कितना खर्च होगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ, इतना पैसा खर्च करना ठीक नहीं। तुम लोग जल्दी जाओ। लू टिंगयुआन, आंटी अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या तुम सच में जीवन भर पछताना चाहती हो? यह तो बड़ा आराम से खा रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो बहुत पहले जमीन में समा गई होती। शेन बॉस, यह पैसे मैं आपसे उधार ले रहा हूँ। मेंढक चांद को छूना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। दीदी, आखिरकार आप मिल गईं। अगर उस समय आप न होते, हमारी नियानवे की जान बच नहीं पाती। अरे बहन, ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो। दीदी, आप हमारे शैन परिवार की बहुत बड़ी उपकारी हैं।
ये कुछ टॉनिक कृपया रख लीजिए। 99 जाओ और डायरेक्टर झांग को बुलाओ, उनसे कहो खुद दीदी का पूरी जांच करें। मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है। डायरेक्टर झांग 10 मिनट में विशेषज्ञों की टीम लेकर कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं। यह आपको बहुत परेशानी हुई। दीदी, आप 99 की उपकारी हैं, कृपया बिल्कुल संकोच न करें। तो तुम तिंग्युआन हो। 99 ने बताया कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए तुमने बहुत कष्ट उठाए। श्री शेन, आप बहुत कह रहे हैं। शेन परिवार ने मेरी माँ के लिए जो पैसे दिए मैं वापस कर दूंगा। भविष्य में किसी भी समस्या के लिए सीधे मेरे सेक्रेटरी से संपर्क करो। हर बात के लिए 99 को परेशान करने की जरूरत नहीं। श्री शेन, इस लड़के की 99 को देखने की नजर कुछ गड़बड़ लग रही है। शेन बॉस, आज की मदद के लिए शुक्रिया। जगह छोटी है, बस यही है, आप बुरा न माने। मैं सुबह से अब तक व्यस्त हूँ, एक भी निवाला नहीं खाया। यह कटोरी वॉन्टन बिल्कुल सही है। यह क्या है? दूसरों के फेंके हुए अखबार और बिल मैं उठा लाया और देख रहा हूँ। आपको व्यापार करना पसंद है? पहले पढ़ाई के दौरान मेरे नंबर अच्छे थे, बाद में मेरी माँ बीमार हो गई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे नंबर अच्छे थे। पैसे मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा, लेकिन आपने मेरी माँ को बचाया, यह एहसान मुझे नहीं पता कैसे चुकाऊं। जल्दी नहीं है, आप पहले मेरे कर्ज में रह सकते हैं। पानी पी लो, आंटी ठीक हो जाएंगी। बस मेरी माँ ठीक रहे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर्जरी कामयाब रही, मरीज खतरे से बाहर है। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। बहुत अच्छा, मैं नीचे जाकर एडमिशन का फॉर्म भरती हूँ। शेन अंकल, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने सर्जरी का खर्च उठाया, यह पैसे मैं जरूर दिस वर टू डेट। ये 50 लाख रुपए ले लो। शेन अंकल, आपका क्या मतलब है? हम जल्द ही राजधानी शहर जा रहे हैं, 99 भी जाएगी। तुम दोनों अलग अलग दुनिया के हो, उसे अपनी वजह से अपना करियर खराब मत करने दो। इस केलवर भू आज बती। दवा का खर्च मैं जरूर लौटाऊंगा, लेकिन यह पैसे मैं नहीं ले सकता। कम लगता है। जवानी में हौसला रखना अच्छी बात है, लेकिन लालच मत करो। शेन डोंगजी, तो ये 5 लाख रुपए के लिए नहीं है, वो तो 99 को देख रहे हैं। मैं लू तिंगयुआन, चाहे कितना भी गरीब हूँ, आप लोगों का एक पैसा भी नहीं लूंगा। बस करो, तुम जो भी चाहते हो यहीं खत्म। कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। पापा, कल हम चलेंगे? इतना अचानक क्यों? 99 को गाड़ी में बिठाओ। छोड़ो मुझे। मेंढक को हंस का मांस सूझ रहा है, अपनी औकात देख ले। अब से 99 से दूर रहे। 99, बाप को बेरहम मत समझो, उनका एहसान मैंने चुका दिया है, लेकिन तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। तिंगयुआन, माफ करना, मैं जा रही हूँ। मुझे पता है तुम आगे जरूर बड़े काम करोगे। ये 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें उधार दिए हैं, पूंजी के तौर पर। जब तुम कामयाब हो जाओ तब मेरे पास आना। 99, माँ तुझे देखने आई है। माँ, आप मेरी एक बार मदद कर दीजिए। इस सूटकेस को होटल पहुंचा दीजिए। फ्रंट डेस्क को बोल दीजिए कल तिंगयुआन को दे दें, यह उसकी जान बचाने के पैसे हैं। अरे बच्ची, ठीक है, माँ तुझे पहुंचा देगी, लेकिन इस बार के बाद तू पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दे। मैनेजर, ये क्या है? साइन बोर्ड क्यों हटा दिया? शेन बॉस कहाँ है? अरे तिंगयुआन, तुम देर से आए। शेन बॉस का पूरा परिवार कल रात ही राजधानी चले गए। यह होटल भी किसी और को बेच दिया गया। रात को ही चली गई, उसने कुछ नहीं कहा। शेन मैडम कल रात चुपके से एक बक्सा भेजा, बहुत जोर देकर कहा कि आज तुम्हें दे दूं। ये 10 लाख रुपए मैंने तुम्हें उधार दिए थे, ये तुम्हारी पूंजी है। जब तुम कामयाब हो जाओ तब मेरे पास आना। शेन 99, कौन चाहता है तेरे पैसे? किसने कहा तुम मेरे लिए फैसले लो?
शेन नियनवे, हम जरूर फिर मिलेंगे। 99 इफ 20 साल हो गए, तुम आखिर कहाँ हो? लू डोंग मिल गए। नियम भूल गए, बाहर जाकर दस्तक दो। लू डोंग को शेन मिस मिल गई है इस बार, सच में। वह कहाँ है? शेन मिस, उनकी हालत ठीक नहीं है। गाड़ी तैयार करो, अभी चलते हैं। क्या तू अंधी है? ये इम्पोर्टेड पुरानी चीन की प्लेट है। एक प्लेट तेरी 3 महीने की तनख्वाह के बराबर है। तू कैसे भरेगी? माफ कीजिए सुपरवाइजर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जमीन बहुत फिसलन भरी थी। एंड आप मेरी तनख्वाह से धीरे धीरे काट लीजिए। मुझे न निकालें। धीरे धीरे काटेगी? तू तो 50 के करीब है। हाथ पैर कछुए जैसे धीमे हैं। क्या मैं तुझे फ्री में रख रही हूँ? सुपरवाइजर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे की फीस जमा करनी है। मैं यह नौकरी नहीं खो सकती। तेरे बेटे का क्या? मुझे क्या? तू तो अशुभ है। तूने मेरी जमीन गंदी कर दी और यहाँ मुझसे बहस कर रही है। आज मैं तुझे निकालूंगी ही, बल्कि तेरा मुंह भी फाड़ दूंगी ताकि तुझे सबक मिले। कौन है जो मेरे काम में दखल दे रहा है? जरा उसे हाथ लगाकर देख। गार्ड कहाँ है? मैं पुलिस बुलाऊंगी और तुम्हें पकड़वाऊंगी। 5 मिनट के अंदर इस होटल का मालिक बदलना चाहता हूँ। करार। जी लू जी। यह होटल अभी अभी लू ग्रुप ने पूरी तरह खरीद लिया है। नया मालिक अंदर किचन में है। तुम्हें निकाला जा रहा है। टिंग युआन, तुम माफ करो, मैं अब बहुत बुरी लग रही हूँ। नियानवेई, मैं तुम्हें 20 साल से ढूंढ रहा था। मुझे छोड़ो, मैं अब सिर्फ बर्तन धोने वाली हूँ। 20 साल पहले तुमने मुझे उम्मीद दी थी। तुम्हारे बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे साथ चलो। लू डोंग ने पता लगा लिया है। शेन लाओए की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। गुजे ने एक वसीयत निकाली और शेन ग्रुप पर कब्जा कर लिया और शेन मिस को घर से निकाल दिया। नियानवेई, इतने सालों में तुम आखिर कैसे निकल आई? सब गुजर गया। टिंग युआन, तुम्हें इतना कामयाब देखकर मुझे तुम पर गर्व है। मुझे पता है तुम अपना सब कुछ वापस लेना चाहती हो, तो इस बेकार कंपनी को स्प्रिंग बोर्ड बना लो। मुझे दिखाओ कि तुम शेन नियानवेई फिर से खड़ी हो सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे मैं अपनी चीजें वापस लूंगी। लू डोंग, गुजे को खबर मिल गई है कि शेन मिस को आप ले गए हैं। नियानवेई, तू आखिर किस बात पर नाराज है? अच्छी जिंदगी छोड़कर इस घटिया कंपनी में मैनेजर बन गई। गुजी, कृपया अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाइए। यह मेरा काम है, आपसे कोई लेना देना नहीं। मुझसे कैसे कोई संबंध नहीं। मैं तेरा पति हूँ। क्या तू लू टिंग युआन उस गरीब लड़के से बहक गई है? 20 साल पहले तूने फर्जी वसीयत बनाई थी। जब तूने मुझे शेन घर से निकाला था, तब तूने क्यों नहीं सोचा कि तू मेरा पति है? तू गलत समझी है। पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि तू शेन परिवार को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मुझे अस्थायी रूप से संभालने दिया। अस्थायी करके मुझे घर से निकाल दिया, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। मैं रात दिन काम करता रहा, यह सब शेन परिवार के लिए नहीं था। मेरे साथ वापस चल, श्रीमती शेन का खिताब तेरा ही है। गुजे, अपना यह घिनौना चेहरा छुपा ले। शेन परिवार की चीजें मैं खुद वापस लूंगी। अच्छा नियानवेई, यह तूने खुद बुलाया है। देखता हूँ तेरी यह घटिया कंपनी कितने दिन चलेगी। शेन जी, बड़ी समस्या है। हमारे मुख्य 5 आपूर्तिकर्ता आज सुबह अचानक सबने मिलकर अनुबंध तोड़ दिया और सप्लाई रोक दी। सामूहिक अनुबंध भंग? क्या वे पागल हो गए हैं? इतना बड़ा जुर्माना क्या वे सब छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि कोई उनके लिए 2 गुना जुर्माना अदा कर दिया है। उत्पादन लाइन पूरी तरह से ठप हो गई है। कल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। कंपनी दिवालिया हो जाएगी। नियनवेई, जनरल मैनेजर का पद अच्छा लग रहा है। सुना है तुम्हारी प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से ठप हो गई है। तो वाकई तुमने यह सब किया है। तुम आखिर क्या चाहते हो? बस तुम तुरंत इस्तीफा दे दो और घर जाकर माफी मांग लो। मैं सप्लायरों से फिर से सप्लाई शुरू करवा दूंगा, वरना तुम कर्ज में डूबकर जेल जाने के लिए तैयार रहो। तुमने मुझे झुकाने के लिए कंपनी के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया। मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक से मेरे सामने घुटने टेको और भीख मांगो। गुजे, तुम सपना देख रहे हो। मैं नियनवेई चाहे कचरा बीनने चली जाऊं, लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी।
शेन जी, आपके नए सप्लायर आ गए हैं। यह लू ग्रुप है, ग्लोबल सप्लाई चेन की सबसे ऊंची अनुमति। अनुरोध पत्र। उसने मुझे ये क्यों दिया? लू डोंग ने कहा, शिंगुआंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब से लू ग्रुप की सब्सिडियरी है तो किसी को भी हमें मुश्किल में डालने नहीं देंगे। लू ग्रुप के सभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहले शिंगुआंग को मिलेंगे, लागत में और 30% की कमी। तुरंत पूर्ण पुनः शुरू करने का आदेश दो। प्रांतीय राजधानी के 3 सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स से संपर्क करो। शिंगहुई की कोटेशन 20% कम है। मैं उनके सभी ऑर्डर लेना चाहती हूँ। तुमने क्या हथकंडा अपनाया? प्रांतीय राजधानी के 3 सबसे बड़े प्रोजेक्ट, वे सब तुम्हारे साथ कैसे साइन हो गए? बाजार युद्ध क्षेत्र के समान है। तुम्हारे वो गंदे हथकंडे असली ताकत के सामने बेकार हैं। अभी जल्दी मत खुश हो। लू तिंगयुआन हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। भले ही वह न हो, मैं भी वैसे ही तुम्हें शेन परिवार से नीचे गिरा सकती हूँ। इतराओ मत। यह मत सोचो कि लू ग्रुप का सहारा लेकर मुझे हरा दोगे। हम देख लेंगे। गुजय, यह तो बस शुरुआत है। जो तुमने शेन परिवार से लिया, मैं ब्याज सहित वापस लूंगी। गुजय, तुमने आखिर जय शुआन को कहाँ छिपा दिया है? वह अभी बच्चा है। उत्तेजित मत हो। जय शुआन बहुत नासमझ है। वह मेरी कंपनी में घुसकर कोर गुप्त जानकारी चुरा लिया। शेन जी, ये निगरानी के फोटो हैं और नुकसान का आकलन रिपोर्ट। इसमें शामिल राशि 5 करोड़ रुपए है। यह जिशुआन को जेल में डालने के लिए काफी है। 10-8 साल की सजा हो सकती है। नामुमकिन। जी शुआन ऐसा कभी नहीं करेगा। तुमने जानबूझकर उस पर झूठा आरोप लगाया है। क्या यह झूठा आरोप है? पुलिस तय करेगी। उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया है। मैं सबूत दे दूं, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम पागल हो। एक बेकसूर बच्चे को भी नहीं छोड़ोगे। बस अपना मकसद पूरा करना है। एक नौसिखिए लड़के की कुर्बानी क्या चीज है? तुम आखिर क्या चाहते हो? मुझसे लो। मेरे बेटे को मत छुओ। हिस्सेदारी मुझे ट्रांसफर कर दो और फिर चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ। ठीक है, मैं मान गई। बस तुम झाई शुआन को छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। नियानवे, खड़ी हो जाओ। लू तिंगयुआन, तू क्या चीज है? मेरे ऑफिस में घुसने की हिम्मत? सिक्योरिटी कहाँ है? चिल्लाओ मत। तेरे सिक्योरिटी वाले अब नीचे पड़े हैं। जी सर, मैं लू ग्रुप की मुख्य कानूनी अधिकारी हूँ। आपने शेन जिक्सुआन पर जो आरोप लगाया है, व्यापारिक रहस्य चुराने के आरोप में, हम इस मामले को पूरी तरह संभाल लेंगे। लू ग्रुप तो क्या? सबूत पक्के हैं। भले ही तू भगवान को बुला ले, शेन जक्सुआन को जेल जाना ही पड़ेगा। तेरे झूठे सबूतों का कचरा हमारे लू ग्रुप के सामने दिखाने की हिम्मत? गू सर, हमने पकड़ लिया है आपके झूठे सबूतों की चाबी। डरो मत, मैं हूं ना। कोई जिक्सुआन को एक बाल भी नहीं छू सका। लू तिंगयुआन, इतना घमंड मत कर। गो जय, तुझे लगता है तेरी गंदी चालें सच में किसी को धोखा दे सकती हैं? जिक्सुआन, तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें मारा? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? माँ, मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ नहीं चुराया। पुलिस वाले सच्चाई निकाल लेंगे। पुलिस वाले? यह बच्चा मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। अगर यह अपनी गलती मान ले, मैं केस वापस लेने पर विचार करूंगा। शेन जिक्सुआन, तुमने अभी थाने में कहा कि तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का सबूत है। गुजी ने सब कबूल कर लिया। शेन जिक्सुआन के बैग में नकली दस्तावेज डाल दो। फौरन पुलिस बुलाओ। इस लड़के को काबू में ले लो। तब शेन नियानवेई हार मान लेगी। यह नामुमकिन है। तुमने कब रिकॉर्ड किया? जब तुम मेरे बैग में कुछ डाल रहे थे, मैं ठीक उसी वक्त रिकॉर्डर से शब्द याद कर रहा था। तुम पर झूठे सबूत बनाने और झूठी शिकायत करने का आरोप है। चलो, थाने चलना होगा। गुजय, यह तो बस शुरुआत है। तुम उसके कर्जदार हो। मैं तुमसे ब्याज सहित सब वसूल लूंगा। गुझोंग, आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने आपके निर्देशों के अनुसार ही काम किया। मुझे बचाओ। तू झूठे आरोप मत लगा। मुझे कुछ पता नहीं तू क्या बोल रहा है। ले जाओ, इसे जल्दी ले जाओ। गो मिस्टर, आपका अधीनस्थ कथित रूप से झूठी शिकायत और बदनामी। हम श्रीमती शेन की ओर से गु कंपनी के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करेंगे। लू तिंगयुआन, तुझे लगता है एक आदमी पकड़ने से मैं गिर जाऊंगा? प्रांतीय राजधानी में मेरे गुजहे के कनेक्शन तेरी कल्पना से कहीं गहरे हैं। वो अंधेरे कनेक्शन
मेरी नजर में सिर्फ भीड़ है। एक ताकतवर स्थानीय दबदबे से नहीं हारता। तुझे लगता है तू यहाँ हाथ धो सकता है? कनेक्शन? मेरे लू परिवार के पूंजी के सामने तेरे तथाकथित कनेक्शन बकवास भी नहीं है। 20 साल पहले उसने मुझे 1 लाख उधार दिए, जिसने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी। तू आज मैं पूरा लू ग्रुप उसकी ढाल के रूप में खड़ा करता हूँ। जो कुछ तूने उससे छीना, एक एक पैसा मैं तुझसे उगलवा के रहूंगा। मुझसे उगलवाना? सपने देख। शेन, नियानवेई, हम दोनों बर्बाद होंगे। वांग जी, मुझे समझाने दीजिए। ऑनलाइन अफवाहें झूठी हैं। शेन जी, गुजहे ने रिश्वत दी है शहर के गपशप मीडिया को। पूरा इंटरनेट आपको बदनाम कर रहा है। जिसका मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है वह है कि मैं अपनी पूर्व पत्नी को संभाल नहीं पाया। शेन नियानवे, उसने न सिर्फ पति और बच्चे को छोड़ा बल्कि फायदे के लिए शिंग हुई के व्यापार रहस्य बेच दिए। साझेदार अनुबंध रद्द कर रहे हैं। हालांकि यहाँ तक कि लू कंपनी के सप्लायर भी प्रेस के दबाव में आ गए हैं और निवेश वापस लेने वाले हैं। गुजय, तुम बेहद नीच हो। शेन जी, बैंक भी फोन कर रहा है लोन वसूली के लिए। क्या करें? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इस संकट का हल निकालूंगी। न्यानवेई, मत देखो, ये गंदी चीजें लायक नहीं तुम्हारी आंखें गंदी करने के। वह मीडिया वार खेलना चाहता है। वह मीडिया मैं भी खेलूंगा। पूरा इंटरनेट मुझे गाली दे रहा है। लू ग्रुप अगर मेरी मदद करता रहा तो उसे भी नुकसान होगा। चिंता मत करो, लू ग्रुप का पीआर विभाग कमजोर नहीं है। आधे घंटे में मैं गुजहे को बर्बाद कर दूंगा। लू जी, पूछना है लू समूह क्यों समर्थन कर रहा है एक ऐसी औरत को जिसने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया, व्यापार रहस्य बेचे और। लू जी, अफवाह है कि आप और शेन नियानवेई के बीच अनुचित शक्ति और यौन सौदे हैं। क्या यह सच है? 20 साल पहले मेरी माँ बीमार थी। मैं हर जगह पैसे उधार लेता था। बहुत अपमान सहा जब मैं बेसहारा था। शेन नियानवेई ने अपनी सारी बचत, पूरे 1 लाख रुपए इस बक्से में रखकर मुझे दे दिए। इस पत्र में लिखा था, यह 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें उधार दिए हैं, मेरी पूंजी भीख नहीं। जब तुम खड़े हो जाओ धीरे धीरे मुझे 1 लाख वापस कर देना। आज यह साबित नहीं करता कि उसने शिनहुई के व्यापार रहस्य नहीं बेचे। शिनहुई तो मेरी उसके लिए खिलौना था, उसे बेचने की क्या जरूरत। गुजय कहता है कि उसने पति बच्चे छोड़े, कहता है उसने रहस्य बेचे। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। वह मेरी लू तिंगयुआन की जिंदगी की इकलौती उपकारी है। मेरे लू समूह के हजारों करोड़ संपत्ति उसके सबसे मजबूत समर्थन है। जो कोई अफवाह फैलाएगा, मैं अपना सब कुछ बेचकर उसे जेल भेजूंगा। गुजी, अब और नहीं झेल पाएंगे। लू ग्रुप का पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट एक्शन में आ गया है। पूरे नेट पर आपकी पुरानी गंदगी खोद रहे हैं। अब पूरा नेटवर्क आपको गाली दे रहा है कि धोखेबाज। सारे पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की मांग कर रहे हैं। मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया है, तुम किस काम के हो? पैसा खर्च करो, मुझे दो। पैसा खर्च करके हॉट सर्च हटाओ, पेड ट्विटर वालों को काम पर लगाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। नेटिजन्स ने आपके पुराने नकली वसीयत के निशान खोज लिए हैं। यहाँ तक कि आपके नकली हिसाब किताब का शेल कंपनी भी सब उजागर हो गया है। स्टॉक लोअर सर्किट पर है। नामुमकिन। मैंने उस वक्त सब कुछ बिल्कुल सही किया था। वे कैसे पता लगा सकते हैं? गुजी, नीचे पूरी तरह से भड़काए गए शेयरधारकों से भरा है। आपसे जवाब मांग रहे हैं। उन्हें भगाओ। ये मौसम देखकर रंग बदलने वाले लोग हमसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहे हैं। गुजय, आखिर तुमने क्या मुसीबत मोल ली है? कैसी मुसीबत? सेबी ने जांच शुरू कर दी है। तुम तुरंत इस्तीफा दो। सपना देखो। मुझे इस्तीफा दिलाना चाहते हो? सपना देखो। जब तक वह मुख्य खाता बही नहीं मिलती, कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। शेनियन वेई, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैडम, जब शेन डोंग को पता चला था गुजहे ने जाली हिसाब किया था, चुपके से सारे सबूत जमा किए, एक लाल बही में लिख दिए। वह बही अब कहाँ है? शेन डोंग के एक्सीडेंट से एक दिन पहले यह चाबी मुझे सौंप दी थी। उन्होंने कहा था बही इस स्टडी के छिपे डिब्बे में है। मेरे पिताजी, उन्हें पहले से पता था गुजय का बुरा इरादा। मैडम, गुजय अब कोने में आ गया है। उसे यकीन है कि बही के बारे में होने का अंदाजा हो गया है। उसके लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। आप बहुत सावधान रहें। जब आपको बही मिल जाए, जल्दी से लू डोंग से संपर्क करें। अकेले मत झेलिए। ली शू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सालों तक खतरा उठाकर शेन परिवार की मदद करने के लिए। अरे, शेन डोंग ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। यह बूढ़ी जान भी दे दूं तो कुछ नहीं। ली शू जी, आप चिंता न करें। चाहे यह जान भी चली जाए, मैं वह बही निकाल कर ही रहूंगी, ताकि मेरे पिताजी का नाम साफ हो। मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी।
शेन मिस आधी रात को क्या ढूंढ रही हैं? शेन जी गुजी ने कहा है जब तक हिसाब किताब नहीं मिल जाता जान की परवाह नहीं, चाबी दे दो वरना मार पड़ेगी। यह डकैती है, तुम लोग अभी बाहर निकलो। अच्छे से कहा तो नहीं मानते, अब मार खाओगे, पकड़ो इसे। देखूंगा कौन हिम्मत करता है इसे छूने की। लू तिंगयुआन, तू क्या समझता है अपने आप को? हमारे गु परिवार के काम में दखल देने की हिम्मत? तुम लोग आंखों में धूल झोंक रहे हो। मेरे सामने गु परिवार का नाम लेने की औकात है तुम्हें? लू जी माफ कर दीजिए, हम तो पैसे लेकर काम करते हैं, मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। नियन वेई, पागल हो गई हो? इतना खतरनाक काम मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? टिंगयुआन, मुझे चाबी मिल गई। मुझे डर था कि तुम फंस जाओगे। यह आखिरकार मेरे शेन परिवार का निजी मामला है। लीशु ने कहा, गुप्त डिब्बे का स्विच इस कतार में है, जिझी तोंगजियान के पीछे। लेकिन यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, बहुत ज्यादा हैं। मुझे नहीं मिल रहा। घबराओ मत, मैं देखता हूँ। तुम थोड़ा पीछे हटो, सावधान, धूल है। टिंगयुआन, मुझे मिल गया, मेरे पिताजी का छोड़ा हुआ सबूत। मुझे आखिरकार मिल गया। 20 साल, मैं आखिरकार सच्चाई का पता लगा सकती हूँ। नियान वेई, तुमने कर दिखाया, इस हिसाब किताब के साथ। गुजे अब भाग नहीं सकता। उसने तुम्हारे शेन परिवार का खून का कर्ज लिया है। मैं उसे ब्याज सहित मूलधन वापस करवाऊंगा, उगलवा दूंगा। यह कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी के उस समय के 3, वो कोई दुर्घटना नहीं थी। इस पर साफ साफ लिखा है गुजे ने। नियान वेई, डरो मत, मैं हूं ना। धीरे धीरे बताओ, हिसाब किताब पर आखिर क्या लिखा है? मेरे पापा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, वो गुजे था, गुजे ने ही उन्हें मारा। हिसाब की किताब में साफ लिखा है, उस दिन उसने मेरे पापा को बुलाया था पहाड़ी सड़क पर बातचीत के लिए और जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया। गुजे वो बदमाश, उसने हिम्मत की मारने की। मैं उससे खून का बदला लूंगा। मैंने अपने पिता के हत्यारे को 20 साल का पति बुलाया और मुझे हमेशा लगता था कि मैं बेकार हूँ, शेन परिवार को संभाल नहीं पाई। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हूँ? नियान वेई, तुम शांत हो जाओ, यह तुम्हारी गलती नहीं है। गुजे बहुत जहरीला है। नियान वेई, सुनो, आज से तुम अकेली नहीं हो। यह खून का बदला मैं तुम्हारे साथ मिलकर लूंगा। मैं उसे जिंदा मुर्दा कर दूंगा। लॉयर्स टीम ने देख लिया है, खाते का सबूत गुजे के ऑफिस में धोखाधड़ी के अपराध के लिए काफी है। लेकिन शेन अंकल के एक्सीडेंट के बारे में बहुत पुरानी बात है। सिर्फ एक सुसाइड नोट से जानबूझकर हत्या का अपराध साबित करना मुश्किल है। तो पहले उसे खोने दो वो चीज जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं उसे चखाऊंगी, बेबसी का मजा। तुम क्या करना चाहती हो? चाहे तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। गुजे को इस जन्म में सबसे ज्यादा प्यारी है बस पैसे, और शेन ग्रुप में बाजार में एक एक करके काट दूंगी उसकी फंडिंग चेन। उसे अपनी आंखों से देखने दो अपने साम्राज्य का पतन। मैं उसे बेबस कर दूंगी, एक बिल्ली की तरह मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगे, और फिर यह खाता उसके चेहरे पर फेंक दूंगी। ठीक है, लू ग्रुप के 10,000 करोड़ रुपए तुम्हारे हर आदेश पर तैयार हैं। बस तुम एक शब्द कहो, मैं तुरंत फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड तैयार करवा दूंगा। क्या है, क्या है? टिंगयुआन, मेरी मदद करो पूरी तरह से रोकने में। गुजे का शहर के दक्षिण में वह मुख्य प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। गुजी शहर के दक्षिण का वह मुख्य रियल एस्टेट प्रोजेक्ट परेशानी हो गई है। फिर क्या हुआ? अभी तो प्री सेल परमिट मिला था ना? टैक्स विभाग अचानक हमारे नाम पर 3 शेल कंपनियों को सील कर दिया। बैंक ने सारे लोन काट दिए। दक्षिणी प्रोजेक्ट की फंडिंग चेन पूरी तरह टूट गई। निर्माण टीम ने काम रोक दिया और मजदूरी मांग रहे हैं। शेल कंपनियों का मामला बहुत गुप्त था, टैक्स विभाग को कैसे पता चला? गुजी, यह तोहफा कैसा लगा? शेन नियान वेई, यह तुमने किया है? हाँ, लाल खाते में विस्तार से लिखा है। तुमने शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके टैक्स चोरी का फायदा उठाया। मैंने बस ये सब टैक्स विभाग को दे दिया। तुम बहुत बुरे हो। तुमने दक्षिणी प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। शेन ग्रुप भी साथ में डूब जाएगा। शेन ग्रुप के शेयर मैंने पहले ही स्टारशाइन बिल्डिंग मटेरियल्स के जरिए गुप्त रूप से शॉर्ट कर दिए थे। अब डूबने वाला सिर्फ तुम गुजे हो। खत्म, सब खत्म। लॉन्ग गे, यह शेन समूह का मुख्यालय है। इस इमारत का प्रॉपर्टी डीड बाजार मूल्य कम से कम 100 करोड़ है। मुझे सिर्फ 30 करोड़ कैश चाहिए। दक्षिण शहर प्रोजेक्ट को बचाने के लिए अभी तुरंत चाहिए। गुजी, आप तो अब पूरे नेटवर्क में बदनाम चूहे की तरह हैं। बैंक भी आपको पैसे उधार देने से डरते हैं। 30 करोड़ 9 देकर 13 वापस ब्याज हर दिन लगेगा। क्या आप लेने की हिम्मत रखते हैं? मैं लेता हूँ।
अभी मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो जब तक दक्षिण शहर का प्रोजेक्ट वापस जिंदा होता है। मैं गुजे फिर से उठ खड़ा हो सकता हूँ। गुजी, आप बहुत सीधे और स्पष्टवादी हैं। 30 करोड़ कैश आपकी कंपनी के खाते में जमा हो गया है। शेन नियानवे, तुम मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। कृपया लूडोंग को बता दें सब काम पूरा हो गया है। गुजी, यह बड़ा तोहफा। लूडोंग बहुत खुश है। हाँ, मैं अमीर हो गया हूँ। शेन नियानवेई, तू मुझे मार डालना चाहती है? तू मुझसे नहीं जीत सकती। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड, इन्हें बाहर फेंक दो। गुजे, अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख ले। यह क्या है? ऋण हस्तांतरण पत्र। लॉन्गे ने मॉर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ट्रांसफर कर दिया। अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा लेनदार। अनुबंध के अनुसार गु कंपनी में क्रेडिट संकट आ गया है। लेनदार तत्काल भुगतान की मांग कर रहे हैं। अब तुम लोग कंपनी को 50 करोड़ रुपए देते हो, तुरंत पैसे चुकाओ, नहीं तो आज ही दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, यह तो धोखाधड़ी है। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है। दिवालिया होना तो सिर्फ पहला कदम है। नियानवेई, चलो जाकर हिसाब की किताब पुलिस को दे दो। मुझे पकड़ना चाहते हो? बस हिसाब की किताब नष्ट कर दो। कोई भी मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? शेन नियानवेई, तूने मुझे मजबूर कर दिया। तू भी बच नहीं पाएगा। वह सबूत मेरे लिए ले आओ, श्रेडर में डाल दो। बस सबूत गायब हो गया तो कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। गुजे, यह सबूत छीनना है तू, यह और बड़ा अपराध है। पुलिस आ ही रही है, तू बच नहीं पाएगा। मैं तो दिवालिया होने वाला हूँ और मुझे किस अपराध का डर? छीन लो, चाहे जान जाए या नहीं। आज भले ही उसे मार दूं, लेकिन हिसाब किताब की किताब जरूर नष्ट करूंगा। दूर हटो, मुझे मत छुओ, छोड़ो मुझे। गुजे, तू बहुत बुरा है। तूने मेरे पापा को मार डाला। मैं आज भले ही मर जाऊं, लेकिन तुझे सबूत नष्ट नहीं करने दूंगी। हिसाब किताब की किताब आखिर मेरे हाथ आ ही गई। बस इसे नष्ट कर दूं तो कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकेगा। शेन कंपनी मेरी ही रहेगी। शेन नियानवेई, तू हार गई। अरे मेरा हाथ। गुजे, तुम सच में अपनी आदत नहीं बदलते। मरते दम तक भी तू दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। तिंगयुआन, तुम आखिरकार आ गए। मैं हिसाब की किताब को बचा नहीं पाई। नियानवेई, अब ठीक है। मुझे देर हो गई, तुम्हें परेशानी हुई। हिलना मत। गुज है, तुम पर सबूत छीनने और नष्ट करने का आरोप है। पद का दुरुपयोग। अब हम तुम्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार कर रहे हैं। मुझे छोड़ो, तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया। शेन नियानवेई, तुम बहुत बुरे हो। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम में भूत बनने की भी लायकी नहीं है। बाकी की जिंदगी जेल में अपने पापों का प्रायश्चित करो। उम्र कैद, सारी संपत्ति जब्त। टिंगयुआन, यह 20 साल का बुरा सपना सच में जाग गए। जाग गया। गुजे ने जो हर पैसा हड़प लिया था, सब ब्याज सहित वापस कर देगा। शेन परिवार साफ हो गया। मेरे पापा आखिरकार बेकसूर साबित हो गए। गुजे, वह बुरा आदमी, आखिरकार उसे उसकी सजा मिल गई। तुमने कर दिखाया। तुमने न सिर्फ सबूतों को संभाला, बल्कि अपने आप को भी बचाया। अगर तुम मेरे सामने नहीं खड़े होते, मैं तो गुजे के हाथों मर चुकी होती। सच में तुम्हारी बदौलत। इस पर बैठो। यह तुम्हारे पिता ने छोड़ा है, तेरा साम्राज्य। अब यह वापस तुम्हारे पास आ गया है। मुझे डर है कि अगर मैं इस पर बैठ गई, इस ऑफिस में, तो सच में सिर्फ मैं अकेली रह जाऊंगी। बदला खत्म हो गया, लेकिन मेरे पापा वापस नहीं आएंगे। वह वापस नहीं आएगा, लेकिन तुमने शेन कंपनी का नाम बचा लिया। अब तुम शेन कंपनी की मुखिया हो। अब ऐसे नहीं, कमजोर विचार। मैं सबके सामने सख्त हो सकती हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं रहना चाहती यह जीत की दावत खाने के लिए। तिंगयुआन, रुको और मेरे साथ फिर से शुरू करो। अच्छा, कल तुम्हारा आधिकारिक पदभार ग्रहण करने का बड़ा दिन है। मत रो, तेरे पापा ऊपर से देख रहे हैं। तो कल रात मैं शेन कंपनी की नई निदेशक के रूप में हैसियत से आपको रात के खाने पर आमंत्रित करती हूँ, जहाँ हम पहली बार मिले थे। उस रेस्टोरेंट में मना मत करना। ठीक है, पहले निदेशक की कुर्सी पर मजबूती से बैठो, बाकी बातें बाद में।
पापा, मैंने कर दिखाया। मैंने शेन परिवार को पूरी तरह से वापस ले लिया। ये 20 साल आप ऊपर से देख रहे थे, जरूर मेरे लिए खुश होंगे। टिंग युआन, मैं तुम्हें अच्छे से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मैं आज तक नहीं पहुँच पाती। मैंने तुम्हारा पसंदीदा फ्रेंच रेस्टोरेंट बुक किया है। नियान वेई, मुझे आज रात शायद समय नहीं मिलेगा। क्या हुआ? कंपनी में कुछ जरूरी काम है टिंग युआन। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? हाँ, कुछ निजी काम है निपटाने के लिए। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। शेन कंपनी को अच्छे से चलाना आगे से। शेन ग्रुप तुम्हारे हवाले है। लूजी, शेन ग्रुप अगले सोमवार को फिर से लिस्टिंग का बेल बजाने का कार्यक्रम है। शेन जी ने भेजा है विशेष अतिथियों के निमंत्रण पत्र। मना कर दो। बोल दो कि मैं अगले हफ्ते यूरोप जा रहा हूँ। ब्रांच का निरीक्षण करने समय नहीं है। लूजी, आपने शेन जी को शेन ग्रुप वापस दिलाने के लिए इतनी मेहनत की, अब वह सफल हो गई हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? आपने यूरोप का अहम प्रोजेक्ट टाल दिया, बस उनके साथ रहने के लिए ना? कुछ बातें तुम नहीं समझोगे। बहुत पास आना उल्टा उसके लिए बोझ बन जाता है। मैंने उसकी मदद की इसलिए कि 20 साल पहले उसने मुझे गरिमा दी। अब उसने वापस पा लिया अपनी सब कुछ। उसे अपनी नई जिंदगी जीनी चाहिए। अगर मैं उसके पास रहूंगा, उसे लगेगा कि वह मेरा बहुत बड़ा एहसान माने। लेकिन लू जी, आपको तो उनकी बहुत परवाह है। बस करो। मेरे लिए कल सुबह पेरिस की फ्लाइट बुक कर दो। वापसी की तारीख तय नहीं। तारीख जी। लू जी। शेन जी, लू ग्रुप से जवाब आ गया है। लू जी ने कहा वह अगले हफ्ते यूरोप काम से जा रहे हैं। हमारे लिस्टिंग समारोह में शामिल नहीं हो सकते। यूरोप? उन्होंने? क्या उन्होंने मुझे एक फोन भी नहीं किया? नहीं। लू जी के असिस्टेंट ने कहा, लू जी कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं, वापसी की कोई तारीख नहीं बताई। वह इतनी जल्दी चले गए? क्या लू ग्रुप की तरफ से कोई परेशानी आ गई है? वापसी की कोई तारीख नहीं तो उनके दिल में मेरी शेन कंपनी वापस दिलाना सच में सिर्फ इसलिए था 20 साल पहले के 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए कर्ज चुक गया और वह चले गए। माँ, आपको क्या हुआ? लू अंकल लिस्टिंग समारोह में नहीं आएंगे? बड़ों के मामले हैं, बच्चों को इसमें मत पड़ो। तुम्हारे लू अंकल बहुत व्यस्त हैं, हमारे पीछे घूमने का उनके पास समय कहाँ? लू अंकल को तो माँ की इतनी परवाह है, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? जरूर कोई गलतफहमी है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लू अंकल, आप नहीं जा सकते। जेशुआन, तुम यहाँ कैसे आ गए? तेरी माँ कहाँ है? लू अंकल, आप जाकर मेरी माँ को देखिए। वह आईपीओ की तैयारी के लिए लगातार 3 रातों से जाग रही है। उसे क्या हुआ? जाने से पहले तो वह ठीक थी, अचानक इतनी थकी कैसे हो गई? जब से पता चला कि आप जा रहे हैं, वो खुद को भुलाने के लिए जमकर काम कर रही है। आधे घंटे पहले मेरी माँ ऑफिस में अचानक बेहोश हो गई। मेरी माँ अब अकेली है, ऑफिस में पड़ी है, चेहरा डरावना सफेद है। अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं आई। लू अंकल, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप न जाएं तो अच्छा होगा। एम्बुलेंस नहीं आई, खुद अस्पताल क्यों नहीं ले गए? तुरंत संपर्क करो। सिटी सेंटर अस्पताल की सबसे अच्छी टीम, उन्हें 5 मिनट में शेन ग्रुप पहुंचने को कहो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगा। अब जी, लू जी मैं अभी करता हूँ। नियानवेई डॉक्टर कहाँ है? टिंग्युआन, तुम यूरोप नहीं गए थे। कौन सा डॉक्टर? जिक्सवान ने कहा कि तुम बेहोश हो गए थे। अगर जिक्सवान तुमसे झूठ नहीं बोलता तो क्या तुम इस जिंदगी में मुझसे फिर कभी नहीं मिलने वाली थी? शेन परिवार का कारोबार तुम्हारे हाथों में वापस आ गया है। अगर मैं रहूंगा तो तुम्हें लगेगा कि तुम मेरा एक कर्ज हो जाओगे जो कभी नहीं चुकाया जा सकता। नियानवेई, मैं नहीं चाहता कि तुम एहसान के कारण मेरे सामने समझौता करो। तुम्हें क्या हक है मेरे लिए फैसले लेने का? क्या तुम्हें लगता है कि बिना कुछ कहे चले जाना बहुत महान है? मैं बस यह नहीं देखना चाहता कि तुम एहसान चुकाने के लिए जबरदस्ती मेरे साथ रहो। टिंगुआन, मैं शेन नियानवेई कभी किसी की दया नहीं चाहती और न ही एहसान के बंधन में बंधना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम रहो। वजह यह है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर आप नहीं जा रहे?
तो अगले सोमवार के लिस्टिंग समारोह में श्रीलू, आप गैरहाजिर नहीं हो सकते। जरूर, मैं खुद अपनी आंखों से आपको देखूंगा, शेन को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए। चेयरमैन शेन, बड़ी समस्या हो गई। क्या हुआ, इतने घबराए हुए हो? सेबी ने अचानक फोन किया, उन्होंने तुरंत रोक दिया हमारी लिस्टिंग प्रक्रिया। हमारे मानक सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, वे किस आधार पर रोक रहे हैं? सेबी ने लिस्टिंग आवेदन वापस कर दिया। संपत्ति के निपटान के दौरान हमें पता चला गुझे ने अपने जीवन काल में शेन ग्रुप के नाम का उपयोग करके विदेश में एक करार पर हस्ताक्षर किए, 100 करोड़ के सट्टा करार। 100 करोड़ का सट्टा करार पिछली बही खाते में दर्ज क्यों नहीं था? गुजय ने इस राशि को छिपा हुआ कर्ज बना दिया। आज जब सट्टा विफल हुआ, विदेशी संस्था अनिवार्य निष्पादन की मांग की, वित्तीय विवरण आया। चेयरमैन शेन, अगर 3 दिनों के अंदर 100 करोड़ का यह घाटा नहीं भर पाए, शेन न सिर्फ लिस्ट नहीं हो पाएगा बल्कि सीधे दिवालियापन और समापन का सामना करेगा। शेन जी, 10 अरब का कैश फ्लो, लिक्विड फंड्स सूख गए। फिर भी नहीं जुट सकते। बैंक को पता चला है कि छुपी हुई देनदारियां हैं, उन्होंने पूरी तरह से लोन बंद कर दिया है। यह तो बिल्कुल मृत अंत है। गुजय, यह बुरा आदमी, उसने धोखा दिया और शेन कंपनी को भी नीचे खींच रहा है। 10 अरब का छेद मैं भरूंगा। नहीं, यह शेन कंपनी का आंतरिक संकट है। मैं लू कंपनी के पैसे से यह गड्ढा नहीं भर अब सकती। जिद करने का समय नहीं है। शेन, कंपनी दिवालिया हो जाएगी, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। भले ही मेहनत बेकार हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं इस असीम गड्ढे में खींच सकती। किसने कहा कि मैं सीधे पैसे फेंकूंगा? नियान वेई, यह देखो। यह है नोक ग्रुप का सहयोग समझौता पत्र। नोक एशिया पैसिफिक का मुख्य एजेंट ढूंढ रहा है। मैं लू कंपनी की प्रतिष्ठा पर गारंटी देता हूँ। वीडियो वार्ता का मौका मिला है, बस एजेंसी मिल जाए। अग्रिम भुगतान गारंटी 10 अरब भरने के लिए काफी है, शेन कंपनी को बचाने के लिए। अभी कनेक्ट करो नोक ग्रुप की वीडियो कॉन्फ्रेंस। प्रेसिडेंट साहब, शेन ग्रुप ने हाल ही में उथल पुथल झेली है, लेकिन हमारे पास एशिया प्रशांत सबसे बेहतरीन बिल्डिंग मटेरियल डाउनस्ट्रीम चैनल है। हमें चुने। नोक के प्रोडक्ट्स 3 महीने में पूरे एशिया प्रशांत बाजार में फैल जाएंगे। शेन जी, आपका प्लान परफेक्ट है, लेकिन सुना है शेन ग्रुप पर 100 करोड़ का कर्ज है। मुझे कैसे भरोसा हो कि कोई कंपनी जो कभी भी डूब सकती है? संकट के साथ पुनर्गठन आता है। ये 100 करोड़ का कर्ज मैंने खराब एसेट्स बेचकर और डेट टू इक्विटी से 80% हल कर लिया है। बाकी 20% सिर्फ नोक के एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत है। आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन कारोबार में सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता। हिम्मत के अलावा मेरे पास एशिया प्रशांत का सबसे परिपक्व सेल्स नेटवर्क है। प्रेसिडेंट साहब, आप निवेश कर रहे हैं एक डूबती कंपनी में नहीं, बल्कि एक ऐसे बिजनेस एम्पायर में जो जल्द ही नीचे से उछलकर एशिया प्रशांत पर कब्जा कर लेगा। शेन जी, आपके पास सिर्फ लू ग्रुप की साख ही नहीं बल्कि कमाल की कारोबारी हिम्मत भी है। साझेदारी मुबारक हो। श्री शेन, एक 100 करोड़ का एडवांस गारंटी मनी खाते में आ गया है। विदेशी संस्थानों का शर्त का कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया है। हम बच गए। हालांकि सेबी ने हमारा लिस्टिंग आवेदन फिर से मंजूर कर दिया है। कल सुबह 9 बजे ऑफिशियल तौर पर ट्रेडिंग शुरू होगी। पीआर विभाग को बोलो कि नॉर्क का मास्टर एजेंट बनने की खबर फैला दो। मैं चाहती हूँ कि शेन ग्रुप का स्टॉक पहले ही दिन अपर सर्किट पर लॉक हो जाए। बधाई हो श्री शेन, आपने अपनी काबिलियत से यह शानदार वापसी की है। मुझे आप पर गर्व है। अगर आपने नॉर्क ग्रुप से मिलवाया ना होता तो मेरे पास टेबल पर बैठने का मौका भी नहीं होता। तिंग युआन, शुक्रिया। असल में नॉर्क के सीईओ को प्रभावित किया आपने अपने बेदाग प्रस्ताव से। यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। एक दिन इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। मैंने तो बस आपको एक टिकट दी थी। असली जीत का सिक्का आपने खुद कमाया। कल आपके करियर का सबसे बड़ा दिन होगा। पूरा बिजनेस वर्ल्ड आपको सलाम करेगा। शेन जी सच में एक बहादुर महिला है। आज शेन ग्रुप का ओपनिंग प्राइस सीधा दोगुना हो गया। यह तो कारोबारी जगत का चमत्कार है। अब से हमें और ज्यादा सहयोग करना चाहिए। वांग जी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। शेन ग्रुप आज जहां है, आप सबके समर्थन के बिना नहीं होता। भविष्य में भी आप सब वरिष्ठजनों के सहारे की जरूरत है। कृपया ध्यान रखें, सब मिलकर पैसा कमाएं। अंकल लू, मेरी माँ आज कितनी खूबसूरत लग रही है ना? पूरे हॉल के आदमी उन्हें देख रहे हैं। आपको डर नहीं लगता कि कोई और उन्हें ले जाए? बहुत खूबसूरत। वह जन्म से ही ऐसे मंच के लिए बनी है।
उन्हें सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा होना चाहिए, सबकी नजरों का केंद्र बनना। जिक्सवान, अपनी मां का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें अब मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं रही। मैं चलता हूं। मेरी तरफ से उन्हें अलविदा कह देना। लू तिंगयुआन, तुम रुको। तुम्हें जाने की किसने इजाजत दी? लू टिंगयुआन, तुम हमेशा कहते हो कि तुम मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान रखते हो। डरते हो कि एहसान से मुझे बांध लोगे। डरते हो कि मैं एहसानमंदी में अपने आप को कष्ट दूं। तुम हमेशा सब कुछ मेरे लिए व्यवस्थित कर देते हो और फिर खुद चुपचाप चले जाते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, इन 20 सालों में तुम भी मेरे दिल की इकलौती फिक्र हो। मैं पूरी कोशिश कर रही थी शेन परिवार को बचाने की, बस एक दिन इज्जत से तुम्हारे सामने खड़ी हो सकूं, तुम्हें बता सकूं कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। नियान वेई, मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि तुम पर मेरा कुछ बकाया है। तुम सबसे अच्छी हर चीज के हकदार हो, आजाद, किसी बंधन से मुक्त हर चीज। तुमने मेरी शेन कंपनी वापस दिलाई और मेरा दिल भी चुरा लिया। अब क्या तुम ऐसे ही चले जाने की सोच रहे हो? लू डोंग, क्या यह गैर जिम्मेदाराना नहीं है? मैं शेन नियान वेई इतनी आसानी से नहीं टलने वाली। नहीं जाऊंगा, इस जन्म में नहीं जाऊंगा। भले ही तुम मुझे भगाओ, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करने में लगा दूंगा। लड़के, तुम्हारा हुनर अब भी कमाल है। 20 साल पहले तुम एक लड़की को लेकर जब यहाँ वॉन्टन खाने आए थे, मैंने देखा था कि तुम दोनों में बात बनेगी। इतने सालों बाद घूम फिर कर आखिरकार तुम साथ आ गए। लू डोंग, 1000 करोड़ के मालिक खुद मेरे लिए वॉन्टन पका रहे हैं। ये खाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर बाहर के मीडिया ने फोटो ले लिया, कल की सुर्खियां खूब गर्म हो जाएंगी। इतने बड़े अमीर सड़क किनारे वॉन्टन पका रहे हैं। 20 साल पहले मेरे पास एक कटोरी वॉन्टन के पैसे भी नहीं थे। तुमने मेरी मदद की थी, मेरी आखिरी इज्जत बचा ली थी। ये खाना मैं तुम्हारा 20 साल से कर्जदार हूं। आज आखिरकार मौका मिल गया। हाँ, वही पुराना स्वाद है। पतली परत, बड़ा भरावन, शोरबा बहुत स्वादिष्ट है। यह पिछले 20 सालों में सबसे अच्छा खाना है जो मैंने खाया। तिंगयुआन, शुक्रिया। धीरे खाओ, गरम है, सावधान। जब तुम्हें पसंद है, बर्तन में और है, जितना चाहो उतना है। और आगे तुम जो भी खाना चाहो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बनाऊंगा। रोज वॉन्टन खाते हो? इतने बड़े लू ग्रुप के चेयरमैन होकर बस इतना ही हौसला है? अपने शेयर होल्डर्स का डर नहीं लगता कि वो तुम्हें छोटा समझें? बस किचन में चक्कर लगाते रहते हो। नियन वेई, इन 20 सालों में मैं जान लगाकर पैसे कमाता रहा और ऊपर चढ़ने के लिए जान लगा दी, बस इसलिए कि एक दिन मैं सिर उठाकर तुम्हारे सामने खड़ा हो सकूं। मुझे डर था कि मैं इतना ऊंचा नहीं हूं जिससे तुम्हारी रक्षा न कर पाऊं। मुझे लगा कि मैं अपनी दौलत से तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा, लेकिन मैं गलत था। तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा चमकदार हो। तुम्हें मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही एक रानी हो। टिंगयुआन, असल में मैं हमेशा डरती थी। मुझे डर था कि तुम मेरे प्रति जो अच्छाई दिखाते हो सिर्फ इसलिए उस लाख रुपए के एहसान की वजह से। मुझे डर था कि जब मैं यह एहसान चुका दूंगी, तुम आज सुबह की तरह बिना पीछे देखे चले जाओगे। नियान वेई, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। 20 साल पहले के एहसान की वजह से है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए कि तुम शेन नियान वेई हो। इसलिए नहीं कि तुम कभी थी शेन परिवार की लाडली बेटी, और न ही इसलिए कि तुम अब कारोबार की दुनिया पर राज करती हो। शेन कंपनी की चेयरपर्सन, मुझे इन पहचानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसलिए कि तुम वो हो जब सब मुझ पर हंसते थे, एकमात्र जो मुझ पर विश्वास करने को तैयार थी और मुझे इज्जत देने वाली औरत तुमने ही मुझे बताया मैं लू तिंगयुआन भी एक इंसान हूं। नियान वेई, 20 साल पहले तुमने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी थी। अब क्या तुम मुझे एक अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी देखभाल करने का मौका दोगी? मुझे अपनी पूरी जिंदगी तेरे प्यार का कर्ज चुकाने दो। मैं मान गई टिंगयुआन, मैं मान गई। मैंने इस दिन का इंतजार किया है पूरे 20 साल से। लू डोंग, सुना है लू ग्रुप विदेशी रियल एस्टेट मार्केट में कदम रखने वाला है। काफी तेजी से काम कर रहे हो। लगता है सबसे अमीर आदमी की महत्वाकांक्षा कम नहीं है। हाँ, लेकिन लू के विदेशी प्रोजेक्ट को चाहिए एक मजबूत निर्माण सामग्री सप्लायर सुरक्षा के लिए। पता नहीं शेन ग्रुप के नए चेयरमैन क्या मेरे साथ पार्टनरशिप करने में दिलचस्पी है? यह लू डोंग पर निर्भर करता है कि वे काफी मुनाफा दे रहे हैं या नहीं।
शेन की अब भूख बहुत बड़ी है। अगर शर्तें सही नहीं हैं, तो मैं मना कर दूंगी। पूरा लू ग्रुप तुम्हारा है। मुनाफा तुम तय करो। अगर तुम चाहो कि मैं पूरा लू तुम्हें दे दूं, तो मैं एक भी भौं नहीं टेढ़ी करूंगा। टिंग युआन, थैंक यू। मेरे पास लौटने के लिए धन्यवाद। मुझे एक घर देने के लिए धन्यवाद। हमारे बीच कभी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। यह मेरा कर्ज है तुम पर, और मैं खुशी से दे रहा हूं। 20 सालों का बंधन वे आखिरकार चोटी पर मिले।